तुम यहाँ तक मुझे ला पाए क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ तक लाने दिया केश। अब यमुना ही तुम्हारा यम बने, स्मरण रखना। सुना था तुम मायावी हो, किंतु कदाचित तुम नहीं जानते कि मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी माया नहीं टिक पाएगी। मेरे दांतों से मैं ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को चूर चूर कर सकता हूँ, समस्त ब्रह्मांड को खा सकता हूँ। किंतु ये समस्त ब्रह्मांड तो मेरे मुख में बसता है केशव। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कंस के पास लौटोगे तो मृत्यु मिलेगी, कृष्ण से लड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। निर्णय तुम्हारा। केशी को झुकना नहीं आता, उसका जन्म हुआ है तोड़ने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम्हारा चयन सार्थक रहा। मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त वीरता का प्रदर्शन किया तुमने। मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त वीरता का परिचय दिया तुमने। अद्भुत। आज से ये घाट केशी घाट के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी मुक्ति हुई केशी। देवी यमुना, कृपा करके मेरे केस से इस रक्त को साफ कर दे। अपनी धारा के साथ इसे बहा दे। कृपा करके इस तट को पुनः पवित्र कर दे।
ठीक तो हो ना? आओ। बस ठीक ही हूँ। क्या ये रथ यात्रा मेरे लिए अधिक आरामदायक नहीं थी? नारायण की कृपा है जो मेरा लला सुरक्षित है। मैया, तनिक मुझे देखिए, मैं सकुशल हूँ। अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वो अश्व कहाँ गया पुत्र? उचित कहा था आपने बड़े भैया। वो अश्व पता नहीं मुझसे संभाला ही नहीं गया। कदाचित मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये क्या कान्हा, आयन की प्रशंसा क्यों कर रहे हो तुम? मेरा लक्ष्य बड़ा है था। राधा मेरे हर कर्म को महान समझती, मुझे हर कार्य में निपुण और कुशल समझती। मुझे उसका ये भ्रम तोड़ना है, उसे इस विचारधारा से निकालना है था। पर तुमने बताया नहीं फिर, वो अश्व कहाँ है? वो अश्व, वो तो भागते 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 जल में चला गया। तो मैं बहुत भयभीत हो गया, तो अंतिम समय में मैंने वहां से छलांग लगा दी। जल में चला गया? किंतु अश्व तो तैर सकते हैं ना? तो अश्व तैर सकता है, हाँ, किंतु रथ तो तैर नहीं सकता। कदाचित उस रथ के भार के कारण वो अश्व भी डूब गया होगा बेचारा। किंतु कृष्ण, तुम केश क्यों धो रहे थे? वो तो कूदने के कारण मेरे केश में मिट्टी लग गई थी ना, इसलिए। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कृष्ण। कहा था तुमसे कि तुम अनुभवहीन हो, उस अश्व को नहीं संभाल पाओगे, किंतु नहीं, उसके पश्चात भी तुम हट करके उस रथ पर सवार हो गए। आज तुम्हारी इसी हठ धर्मिता के कारण उस अश्व को अपने प्राण खोने पड़े। यहाँ तक कि बृषभान काका और नंद काका का जीवन तक संकट में डाल दिया तुमने। आयन, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? कृष्ण ने तो रथ का सारथी बनकर मेरे बाबा और मेरे नंद काका की सहायता की है, उनके प्राण बचाए। बिना किसी को घायल किए अपने प्राण संकट में डालकर रथ को यहाँ यमुना तट तक लेके आए। मैं तो कहती हूँ कि कृष्ण एक महान सारथी और भविष्य में भी एक महान सारथी बनेगा। और मेरे विचार से कृष्ण ने आज एक अत्यंत महान काम किया है। केशी नामक अश्व से हम सभी के प्राण बचाए और इस घाट पर अपने केश धोए। केश धोना अर्थात मन मस्तिष्क की शुद्धता। इसलिए मैं कृष्ण को एक नया नाम देना चाहती हूँ। मैं कृष्ण को केशव नाम से सम्मानित करना चाहती हूँ। केशव, राधा का केशव। केशव बहुत अच्छा नाम है राधा। इस सम्मान के लिए और इस नए नाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि एक दिन संसार तुम्हें इस नाम से भी पुकारेगा। केशव, केशव, केशव।
तथास्तु। कान्हा, ये तो सारे प्रयास असफल हो गए। तुमने कितने प्रयत्न किए राधा के इस भ्रम को तोड़ने के, उसे समझाने के, किंतु वो तो समझ ही नहीं रही है। मुझे तो अब भय सा लगने लगा है सच्ची। अब तो राधा को अस्तित्व खोना होगा था। अब जब राधा को ज्ञात होगा कि वो अपना अस्तित्व खो रही, तभी टूटेगा ये भ्रम। अब इस मृग तृष्णा का अंत करने के लिए राधा को अस्तित्वहीन होना होगा।